नारी शक्ति वंदन अधिनियम में जो संशोधन ला रही है सरकार, इसको लेके जो हंगामा मचा हुआ, हंगामा कितना जायज़ है? नीरजा चौधरी मैम हमारे साथ बनी हुई हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। नीरजा मैम, एक सवाल जो मैंने पूछा था भाजपा के प्रवक्ता से भी, वही सवाल आपके पास, ये जो रोटेशन वाली व्यवस्था है, इसको आप कितना व्यवहारिक मानती हैं? देखिए, रोटेशन वाली जो व्यवस्था है वो शुरू से ही इस बिल में रही है और उसका सबसे कमजोर पहलू रहा है। तब से ये किसके बारे में क्रिटिसिज्म होता था कि अगर ये मैं किसी महिला सांसद को ये पता है कि 5 साल के बाद वो सीट किसी और को जाने वाली है, तो जैसा अखिलेश यादव ने कहा, बिल्कुल सही कहा, वो उसका इंसेंटिव ही नहीं रहेगा उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को नर्चर करने का। भाई ठीक है, जो मर्जी करो, मैं तो आने वाली नहीं हूँ वापसी। और उससे असर क्या होगा कि महिलाओं के प्रति कि वो अच्छी नेता बन सकती हैं, अच्छी सांसद बन सकती हैं, कुछ करके दिखा सकती हैं, वो एक सिनिसिज्म हो जाएगा, एक स्केप्टिसिज्म आएगा उनके बारे में। तो लॉन्ग टर्म ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन फिर महिलाओं ने सोचा ठीक है, कुछ तो होने दीजिए, इससे बिल ही ना वो खत्म हो जाए। उस समय जो तर्क दिया जाता था, लेकिन इस पहलू पे ध्यान देना चाहिए कि और 15 साल के लिए तो अब कह ही दिया कि 15 साल तक लागू होगा ये। उसके बाद संसद देखेगी कि इसको एक्सटेंड करना, जैसे एससी एसटी रिजर्वेशन के बारे में होता है। एससी एसटी के अंदर जो 1/3 महिला के लिए रिजर्व किया गया है, कोटा विद इन कोटा, वो एक अच्छा कदम है। लेकिन पहले जब क्रिटिसिज्म आता था ना, आपने ये भी कहा 543 क्यों नहीं आप उसमें कर देते तो बहुत अच्छा होता, पर 543 3 दशकों तक आप नहीं कर पाए, 1/3 उसमें, क्योंकि पार्टियां जो मर्जी कहें, सांसद जो मर्जी कहें, लिप सिंपैथी जो भी हो, असली अंदर खाने वो नहीं चाहते थे और इसका ऑपोजिशन होता था एक तरीके या दूसरी तरीके से, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे गाज गिरे, और वो संभव था। अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बढ़ा देते हैं उनका नंबर, तो फिर इट्स अ विन विन सिचुएशन सबके लिए, किसी का लूज लूज नहीं है। इस पे राजी तो मुझे हूं। लगता है ये भी एक थिंकिंग रही होगी सरकार की, जबकि लिंक किया डिलिमिटेशन से। लेकिन वहां साउथ का एंगल आ गया है ना, जिसको ध्यान देने की जरूरत है, बिकॉज हम नहीं चाहते नॉर्थ साउथ डिवाइड हो, इस इशू पे हो या किसी और डिलिमिटेशन को लेके हो, तो उसको ध्यान देना पड़ेगा। और आज पीएम के अश्योरेंस के बाद, लॉ मिनिस्टर के अश्योरेंस के बाद कि 50% सीट्स इंक्रीज होंगी और उसको बिल में लाने की जरूरत है। अगर अगले 24 घंटे में सरकार की तरफ से एक पहल होती है साउथ के लीडर्स के प्रति, उनसे बातचीत होती है इंडिविजुअली कि कैसे इसको आगे ले जाया जाए और पारित कराया जाए, तो उनकी रिजर्वेशन जो सब है उनको दूर करने की जरूरत है। बिल्कुल, दरअसल इस बिल को पारित करने के 2/3 बहुमत की जरूरत है। उसमें विपक्ष को साथ में लाने का एक बार्गेन टैक्टिक्स भी हो सकता है। चलो कुछ चीज़ ऐसे छोड़ दो, विपक्ष जब इस मुद्दों को उठाएगा तो उनकी बात मान ली जाएगी और फिर ताकि वोट हमारे साथ में पड़ जाए। अवधेश कुमार जी, मुद्दा बहुत सही है, रोटेशन वाली बात और रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन। देखिए, रोटेशन के पीछे भी पहले ही मैंने कहा, उसको बाकी लोगों ने भी कहा कि जो एक आशंका थी कि अगर महिलाओं का रिजर्वेशन होगा तो फिर उस क्षेत्र में के पुरुष कहां जाएंगे या पुरुषों की संख्या घट जाएगी, इसलिए एक हुआ। दूसरा यही बात आ रही है कि उस क्षेत्र में कई पुरुष लोग भी सक्रिय होंगे, तो ऐसा किसी को यह भी एप्रीपेंशन न रहे कि भैया एक बार जो क्षेत्र रिजर्व हो गया वो रिजर्व नहीं रहा, आप भी वहां वर्क कर सकते हैं और वो रोटेशन के आधार पर आपके पास भी आएगा। ये सब बातें थी उसमें। ऐसा नहीं है कि लोग जो बातचीत कर रहे थे कि भाई परमानेंट रिजर्व हो जाएगा तो फिर दूसरे कहां से आएंगे, तो उसके लिए भी एक रास्ता निकाला गया। लेकिन अनुभव से चीजें बदलती है। देखिए, हमारा संविधान इस मामले में लचीला है कि अगर आप कोई निर्णय करते हैं, लगता है कि नहीं ये अनुभव अच्छा नहीं रहा, तो उसमें परिवर्तन आएगा, वो किया जा सकता है। लेकिन ये भी उसी अप्रीहेंशन को दूर करने के लिए ये बातें की गई है। और देखिए, जो बाकी प्रश्न है कि भाई हाँ, वो व्यवस्था की गई, जैसे सीट आपने बढ़ाया है कि किसी ढंग से पहले ये पारित हो जाए। देखिए, आलोचना लाख करिए, नीरजा जी कह रही हो बात ठीक है कि 30-40 लाख महिलाएं तैयार है, लेकिन 2012 से लेकर के और 2023 तक
मैंने कहीं भी राज्य विधायिकाओं में और केंद्र में महिला आरक्षण लागू करने के लिए कोई आंदोलन नहीं देखा, कोई गोष्ठी सेमिनार नहीं देखा, अखबारों में कोई लेख नहीं देखा ठीक से। एक दो कभी छपे हो तो छपे हो। तो इसलिए सरकार ने वो महसूस करके कि भाई महिला लड़कियों को वजीफा मिला है, वो पढ़ के आगे बढ़ी है, उसके बाद स्थानीय स्वशासन में आ चुकी है प्रदेश में, महिला तो ये जो आरक्षण को लेकर कोई विरोध कर ही नहीं रहा अवधेश जी। ना तो महिला आरक्षण का कोई विरोध कर रहा है, ना तो सीट की संख्या बढ़ाने का लोग अलग अलग हो सकता है। एक मुद्दा है जिसपे जब मैं राय ले लूं गरिमा जी का और फिर अनिला जी आपके पास आऊंगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। गरिमा जी, डिलिमिटेशन को लेकर इतना विरोध क्यों है? डिलिमिटेशन तो पहले भी होता रहा है ना, फिर क्यों विरोध कर रहे हैं? विरोध है नहीं, देखिए डिलिमिटेशन को, हाँ मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। मेरा सवाल बहुत स्पेसिफिक है, जवाब छोटा सा दीजिएगा कि डिलिमिटेशन आयोग जो बनेगा उसमें स्थानीय सांसद होंगे, स्थानीय विधायक होते हैं, स्थानीय प्रतिनिधि होते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि भाजपा अपनी तरह से डिलिमिटेशन का सीमांकन कर देगी? एक सेकंड, मैं अवधेश जी की बात पर पहले आऊंगी। अवधेश जी ने अभी कहा कि इन्होंने कभी कोई ऐसा देखा नहीं बड़ा। हमें जाना उनके पास भी। मैं याद दिला रही हूं कि दो चीजें, एक तो पैन इंडिया सिग्नेचर कैंपेन अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने चलाया महिला आरक्षण के लिए। सोनिया गांधी जी के निर्देशों पर हमने शहर शहर जाकर महिलाओं का सिग्नेचर लिया। ये है बात 2018-19 की। हमने पोस्ट कार्ड लिखे प्रधानमंत्री जी को, ये भी AICC का हमारा निर्देशों पर हमने पूरे देश भर में किया कि हमने प्रधानमंत्री को पोस्ट कार्ड्स लिखे कि महिला आरक्षण दीजिए। तो इनको अगर नहीं दिखाई पड़ा या इन्होंने नोटिस नहीं किया, कोई बात नहीं। वही आपने कहा डिलिमिटेशन से हमें प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि इनका रिपोर्ट कार्ड बहुत खराब है, इनकी हिस्ट्री बहुत खराब है। अभी जम्मू कश्मीर और असम में हमने देखा, एक सीट में 25 लाख वोटर और एक सीट में 8 लाख वोटर। किसी जिले में 12 विधानसभा सीट, किसी जिले में 4 विधानसभा सीट। तो ये अगर इस तरह का परिसीमन करना है तो हमको साफ दिखाई पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं ये आने वाले चुनावों को जीतने के लिए, उससे लाभ प्राप्ति के लिए अपने हिसाब से, और परिसीमन आयोग जो होगा वो केंद्र सरकार के द्वारा उसमें लोग नॉमिनेट होंगे। तो इसका मतलब रिमोट कंट्रोल केंद्र सरकार के पास रहेगा, केंद्र सरकार यानी भाजपा के पास रहेगा। तो हमको पता है कि हमारे परिसीमन आयोग के सदस्य हमेशा केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं, लेकिन जब परिसीमन आयोग किसी क्षेत्र का सीमांकन करता है, परिसीमन करता है, तो स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद, स्थानीय प्रतिनिधि वहां पे होते हैं, उनकी बात सुनी जाती है। अनिला सिंह जी, इस शक को कैसे दूर करेंगे? अपनी बात खत्म कर रही हूं लक्ष्मण जी, अपनी बात खत्म कर रही हूं। हमारे पास समय 30 सेकंड है, अनिला सिंह जी को समय देना पड़ेगा, हमारे पास समय नहीं है। अनिला सिंह नहीं, लक्ष्मण जी आपने बिल्कुल ठीक बात कही है कि जब डिलिमिटेशन कमीशन होती है, सबसे पहली बात तो ये है कि वो पॉलिटिकल नहीं होती है। शायद मैडम को नहीं पता है ये बात, और अभी आपने और भी स्पष्ट कर दिया है कि रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पर होते हैं, ऐसा नहीं कि वहां पे कोई घाल गपेल कर सकते हैं। परंतु ये है कि आरोप लगाने के लिए जो लोग आरोप लगाते हैं उनका इलाज नहीं हो सकता है। अगर कांग्रेस पार्टी ने इतनी ज्यादा मेहनत करी थी कि महिलाओं को आरक्षण मिल जाए 18 और 19 में, तो अब वो नरेंद्र मोदी जी ने आपकी मेहनत को स्वीकार कर लिया है और वो जल्द से जल्द इम्प्लीमेंटेशन करना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को सहयोग करना चाहिए मौजूदा सरकार के साथ। आप इनको चुप कराइए, इनको तहजीब नहीं है, परंतु एक एंकर के रूप में आपको इनको चुप कराना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा ना। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है, मैं भी इनके बीच में बोलती रहूं, है ना? आपको कंट्रोल कराना पड़ेगा, ये आपका कर्तव्य है कि अगर मैं बोलती हूँ या तो म्यूट कराइए इनको। आप सरकार की बात है कि मैं किनको म्यूट कर, ये बोलती हैं तो आप बोलते हैं, आप बोलते हैं तो ये बोलने लग जाती हैं। ऐसा करते हैं कि हम लोग, आप लोगों ने बड़ा अच्छा वैलिड पॉइंट यहाँ पे उठाया, लेकिन एक जो भरोसा नहीं होता, एक बड़ी चिंता है कि डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा तो वो किसके पक्ष में काम करेगा, वो कहीं पक्षपात ना कर दे। ये भी एक आशंका विपक्षी पार्टियों में है, ये आशंका ना रहे और ये ट्रस्ट डेफिसिट है वो दूर करे। वो किस हद तक दूर कर पाएगी सरकार, इन सब चीज़ों पर काफ़ी हद तक निर्भर करेगा कि जब ये बिल पारित करने के लिए सदन के पटल पर रखा जाएगा तो क्या 2/3 बहुमत हासिल कर पाती है कि नहीं सरकार। ये एक बड़ी चुनौती होगी और अब से लेकर कल शाम तक मुझे लगता है कि इसको लेकर के सरकार हर रणनीति अपनाना चाहेगी।